इस वीडियो के अंदर जीएस के 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये सारे टॉपिक्स जो भी आगे आपको बताने वाला हूँ वो आपको लेटेस्ट पैटर्न पर ही पढ़ने हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न जो आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर आपको पढ़ने हैं। और मैं टॉपिक्स के साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि आप इनको कहाँ से पढ़ सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना है, छोटी सी वीडियो है और आपको मार्क्स दिला सकती है काफ़ी ज़्यादा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके टॉपिक को देखेंगे और ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आते हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अभी और आगे है स्टैटिक जीके के टॉपिक, लगभग 24 से 25 टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंदर। दूसरी बात ये याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ही पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आराम से वीडियो को देखो और ये सारे टॉपिक्स को नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहला, नृत्य से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा मतलब काफ़ी हाई चांस है कि नृत्य से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट फिर से अगेन वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ कि लेटेस्ट पैटर्न पर ही आपको पढ़ना है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि आजकल आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, नृत्य से रिलेटेड हो या स्टैटिक जीके का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आसान नहीं आते एसएससी में। तो इसलिए आपको लेटेस्ट टॉपिक पैटर्न पर ही पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, कला से जुड़े व्यक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे नृत्यों से किस नृत्य से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको काफ़ी अवार्ड्स दिए गए हैं। किसी को भारत रत्न तक दिया गया है जो नृत्य से संबंधित है, किसी को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो जिनको पद्म पुरस्कार, भारत रत्न ये चीज़ें दी गई है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिलेगी आपको, आगे चल के हम बात करेंगे इस पर। दूसरी चीज़, कला पुरस्कार, मतलब इनसे संबंधित जो पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, वो आपको याद रखना है। संगीत वाद्य यंत्र, इनके बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक है, स्टार्टिंग के 4 टॉपिक है, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अगेन पढ़ना आपको लेटेस्ट पैटर्न पर ही है। क्लियर? तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके बाद त्योहार या मेले से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जनजाति से संबंधित, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। कुछ नृत्य स्पेशल जनजातियों से संबंधित होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं जनजातियों से संबंधित, है ना, कुछ मेले होते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर? एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत या विश्व में प्रथम, ठीक है, ये आपको पढ़ना है टॉपिक। प्राचीन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे किले हो गए, गुफाएं, मकबरे, स्मारक, जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, स्थल बने हुए हैं, किसने बनवाए, कहाँ पर स्थित है, विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल है या नहीं है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। और जो विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? आगे है धार्मिक स्थल, वही, ठीक है, धार्मिक स्थल जैसे मंदिरों के बारे में, मंदिरों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, किसने बनवाए, कब बनवाए, या फिर कहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है, ये आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। खेल से संबंधित आपको बातें पता होनी चाहिए, जैसे खेल शब्दावली, खेल से संबंधित व्यक्ति, है ना, कि किस खेल से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो फेमस पर्सन है ना, जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं खेल में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खेल की बेसिक जानकारी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, उसका आयाम से संबंधित या ट्रॉफी, ये क्वेश्चन जैसे क्रिकेट गेंद की
क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है ये पूछ लेते हैं, या पिच की लंबाई कितनी होती है। मतलब इस तरीके से बेसिक चीज़ें आपको खेल से संबंधित पूछ ली जाती है। ओके, या फिर ट्रॉफी, किस खेल से कौन सी ट्रॉफी जुड़ी हुई है ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। लेखक और पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद करना है। महत्वपूर्ण दिन हो गए, है ना, महत्वपूर्ण दिन, तिथि, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण संगठन हो गए, है ना, जैसे यूनेस्को, यूएनओ, ये इस तरह के जो भी संगठन है यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। उसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है भारत की, वो आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है, या भारत या विश्व की झीलों के बारे में पढ़ना है। झीलों से संबंधित भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। उसके बाद विद्युत परियोजनाओं के बारे में या बांध के बारे में, ठीक है, पढ़ना है। पड़ोसी देशों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। आविष्कार और खोजकर्ता से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको लेनी है। जनगणना से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये 2011 की जनगणना को आपको पढ़ना है। क्लियर। 2011 वाली जनगणना के बारे में तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। कंप्यूटर और जनगणना से कम 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना दोनों टॉपिक, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के मैंने 4 टॉपिक बताए उनको अच्छे से पढ़ लेना, तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से पढ़ लेना, तो काफ़ी कवर हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ से। उसके बाद आगे आते हैं। हाँ, अब आपको बताता हूँ कि ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो। जो भी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स आप कहाँ से पढ़ सकते हो। आप पहला सोर्स तो आप जहाँ से पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो, या फिर 1 सितंबर 2023 को 99 रुपीज़ में हम ये बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। क्लियर। बहुत कम प्राइस है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी जब हमने एक कॉम्प्रीहेंशन का पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, कॉम्प्रीहेंशन का स्पेशल बैच लॉन्च किया था अभी मात्र 99 रुपीज़ में। तो मैंने जब जानकारी दी यूट्यूब पर, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट मुझे अच्छे नहीं लगे, मतलब बहुत गलत तरीके से उन्होंने कमेंट किए थे कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, केवल आपको पैसों से मतलब है, मतलब ये उन्होंने इस तरह से बोल रहे थे। तो वैसे आप जो गलत कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके उस कमेंट से जिस बच्चे को नीड है इस चीज़ की वो इफ़ेक्ट ना हो, बस इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब रिप्लाई दे देता हूँ या फिर डिलीट कर देता हूँ कमेंट को, ठीक है। तो वो करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ अभी एक टीचर काम कर रहे हैं, अभी जीएस के लिए हमने दूसरे टीचर जो है वो आ गए हैं, अब उनसे डन हो गया, मतलब बात हो गई है, तो उनको पैसे देने पड़ते हैं ना, फ्री में दूसरे टीचर काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने बहुत कम प्राइस में फ़ीस रखी थी। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन अगर आप स्पेशल पढ़ना चाहते हो, ठीक है। विशाल सर जो कि 80+ इनका स्कोर है एसएससी स्टेनोग्राफर में इंग्लिश के अंदर, तो ये आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़, जीएस के लिए आपको मिल जाएगा, जीएस का जो आईएमपी टॉपिक्स हैं, ठीक है, और 50 नहीं, थोड़े से ज़्यादा हैं, 50-60 के आसपास है। तो ये सारे टॉपिक्स हम करा देंगे इस बैच के अंदर। दूसरी चीज़ कि मुझे पैसों से ही मतलब है, ऐसा नहीं है।
मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने 2 महीने अनअकैडमी पर पढ़ाया था और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से ऑफर दिया था 3 मंथ का और फीस भी, यानी उन्होंने जो पहले मुझे पे कर रहे थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा का ऑफर दिया था मुझे, लेकिन मैंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, केवल आपको पढ़ाने की वजह से। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे पैसों का उतना लालच नहीं है, आप बातों को सोच समझ के बोला करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आपसे पैसे लिए जा रहे तो उसको बदले आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए यार थोड़े बहुत पैसों की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए हमने केवल 99 रुपीज़ का ही ये रखा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप अपनी सोर्स से भी पढ़ सकते हो। देखिए ये लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित है ये सारी चीज़ें। तो ये 1 सितंबर को आपको जानकारी दे दी जाएगी और 1 तारीख को आप ज्वाइन कर लेना इस बैच को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे, हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा। जो टीचर्स हैं उनको मतलब ठीक है, चलिए आपकी इच्छा है वैसे तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी बैच के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें या अलग तरीके से भी आपको कराया जा सकता है। ठीक है, ये एक मैंने टॉपिक आपको बताया, जैसे ये मोहिनीअट्टम के बारे में, सॉरी भरतनाट्यम के बारे में मैंने आपको ये एक PDF जो है दिखाई है। तो इस तरीके से इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये व्यक्ति है जो कि इस नृत्य से जुड़े हुए हैं, भरतनाट्यम से। तो भाई आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर है बिल्कुल ये। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो 1 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल लिख देता हूँ। ठीक है, आपको जानकारी तो मिल ही गई है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री से संबंधित ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, महाजनपद से संबंधित जैसे महाजनपद की राजधानी के बारे में पढ़ना है, और कुछ उस समय पर जो नदियाँ थी उनके नाम, मतलब आज के नाम और प्राचीन नाम अलग थे, तो किस नदी का क्या नाम था वो आपको पढ़ना है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल या चोल वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो प्राचीन हिस्ट्री में आपको ये 4-5 टॉपिक ही पढ़ने हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और विजयनगर के बारे में है ना, जो आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत में जैसे प्रमुख युद्ध से संबंधित आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विदेशी यात्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपको पढ़ना है। सिख गुरु हो गए, पुस्तकें और लेखक से भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पढ़ना है जो है मध्यकालीन भारत के अंदर। उसके बाद आधुनिक भारत जैसे 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बंगाल विभाजन या जो आंदोलन हुए उस समय पर वो आपको पढ़ना है, या इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। गांधी युग से आपको पढ़ना है। ब्रिटिश अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्लियर, गवर्नर के बारे में, वायसराय के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसमें किस अधिवेशन, मतलब कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ और किस अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हिस्ट्री में आपको इतनी बातें पढ़नी है। उसके बाद पॉलिटी में आपको संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, संविधान सभा। ठीक है, संविधान मतलब जब संविधान बन रहा था स्टार्टिंग में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समिति के बारे में, संविधान सभा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद संविधान के स्रोत है ना, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है। अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक तो आपको बिल्कुल रट लेना है। आपकी उंगलियों पर सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए, 1 से लेकर के 51 तक। यहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, तो ये तो आपको रट लेना है। और साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है,
उनको भी आपको पढ़ना है। क्लियर? लेकिन सबसे पहले 1 से लेकर के 51 तक आपको बिल्कुल रट लेना है। उसके बाद अनुसूची और सूचियों के बारे में आपको पढ़ना है। सूची, किस सूची में कौन सा सब्जेक्ट आता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संशोधन के बारे में पढ़ना है। प्रमुख पद जैसे आपके जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, है ना। तो ये आपको पढ़ना है कि किस आर्टिकल से संबंधित है, या किसकी नियुक्ति कौन करता है ना, या कौन किसको त्याग पत्र देता है ना। तो ये आपको पढ़ना है। क्लियर? जैसे आगे आपका टॉपिक लिखा हुआ है, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको त्याग पत्र देता है, कौन किसकी नियुक्ति करता है, भाई ये आपको पढ़ना है। और प्रमुख पद से संबंधित आयु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन, वैसे आजकल नहीं आते, पहले आते थे इस तरह के क्वेश्चन, फिर भी आपको पता होना चाहिए। संसद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो पॉलिटी में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आगे आते हैं जियोग्राफी के अंदर, जैसे सौरमंडल, वायुमंडल, महाद्वीप एवं महासागर, नदियाँ, पर्वत, मिट्टी, कृषि, वनस्पति, जलवायु, खनिज व ऊर्जा संसाधन, और जनसंख्या के बारे में 2011 की वो आपको ठीक है पढ़ना है। जनसंख्या से संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक, ये 2011 यहाँ से हटा दीजिए। जनसंख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, भारत की, विश्व की, है ना, मतलब ये क्षेत्रफल के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में 4-5 टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक्स की जो मूल बातें हैं वो पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, है ना, बजट, जीडीपी, इनके बारे में पता होना चाहिए। और योजनाएं जो है इकोनॉमिक्स में वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय योजनाएं लिखेंगे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं साइंस पर। ये सारे के सारे टॉपिक्स है, जैसे फिजिक्स में प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, विद्युत धारा से, बल से, है ना, इकाई यानी मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स से। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद परमाणु की संरचना, है ना, परमाणु के बारे में, है ना, धातु या धातु, मिश्र धातु, ये क्या होती है, अम्ल, क्षार, लवण, या आवर्त सारणी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। प्रमुख खोजें, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे से याद रख कर लेना। ठीक है, इन सब चीज़ों को भाई मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं भी मिल सकते, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ, मतलब वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्हीं टॉपिक्स में से काफ़ी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप अच्छे से इनको पढ़ लेना, अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जीएस के अंदर। उसके बाद वैज्ञानिक नाम से संबंधित, कमी मतलब रोग से संबंधित, किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग होता है, रोग के बारे में, है ना, कोशिकाएं के बारे में, संचार प्रणाली, तंत्रिकाओं के जैसे तंत्रिका तंत्र, कंकाल, पाचन तंत्र, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पादप जगत, जंतु जगत, थोड़ी सी चीज़ें ये पढ़ लेनी है। खोज व टीके, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और विटामिन से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको साइंस में पढ़ना है। भाई इतना पढ़ लो, आप कहीं पर भी मत भागो इधर उधर, केवल इतने टॉपिक्स आप कवर कर लो और लेटेस्ट पैटर्न पर ही कवर करने हैं, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज जो है आप टॉपिक्स भी पढ़ोगे और उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में और आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल थोड़े से हटके पूछे जा रहे हैं एसएससी के अंदर। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की क्लास मतलब टॉपिक्स 1 सितंबर को
1 सितंबर को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। करंट की टॉपिक्स की 1 सितंबर को ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप 99 रुपीज़ में मात्र ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जीएस का जो बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज़ में। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे और ये मैंने डिटेल्स दे दी है आपको, है ना, सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हो। ओके, आप खुद से भी पढ़ सकते हो अगर आप के पास समय है, आप कंटेंट आपके पास है नए पैटर्न पर आधारित, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। और अगर आप इधर उधर नहीं भटकना चाहते या कंटेंट को ढूंढने में समय वेस्ट नहीं करना चाहते, केवल आप टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा 1 सितंबर 2023, यानी आने वाले जो 1 सितंबर है उस दिन आपको ये बैच मिल जाएगा और एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी वीडियो बना करके। क्लियर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।